नमस्ते। कक्षा 10 हिंदी साहित्य जॉर्ज पंचम की नाक के प्रश्न नंबर 6 से 5 तक हो चुका था। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते का क्या आशय है। हालदार साहब के मन में अवश्य ही देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी, जो सुभाष की मूर्ति को देखकर प्रबल हो उठती थी। देश के लिए सुभाष के कार्यों को याद करके उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती थी। इसी कारण हालदार साहब चौराहे पर आकर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते रहते थे। इस प्रकार है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुंह करके पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उत्तर इस प्रकार है, जो पान वाला कभी कैप्टन को उपहास करता था, यहाँ तक कि अधिक देर तक कैप्टन के बारे में बातें करना उसे अच्छा नहीं लगता था, वही पान वाला कैप्टन की मौत पर भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम हो गई, गला भर आया। उसने आंखें पोंछते हुए उदास मन से बताया कि कैप्टन मर गया। इस भावना से स्पष्ट है कि पान वाला जितना खुशमिजाज था उतना ही सहृदय भी था। गा नंबर है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना भरी थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे भी बिना चश्मे की सुभाष की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, हालदार साहब कैप्टन को देखने से पहले समझ रहे होंगे कि कैप्टन प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा, जिसकी सुभाष की आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जैसे अनुशासित छवि होगी, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होगा, उसके प्रति लोगों में विशेष सम्मान होगा, समाज में अवश्य ही उसकी अलग पहचान होगी, जो सबके द्वारा सराहनीय होगी। इस तरह हालदार साहब के मानस पटल पर ऐसे ही सैनिक व्यक्तित्व की छवि विराजमान रही होगी। प्रश्न नंबर 8, कस्बों, शहरों, नगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया है। कहा, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। उत्तर इस प्रकार है, प्रमुख स्थानों पर विशिष्ट अनुकरणीय महापुरुषों की मूर्ति लगाने की परंपरा रही है। यह परंपरा स्थान के महत्व और सुंदरता तक सीमित नहीं, अपितु उसके निश्चित उद्देश्य रहे हैं। नंबर 1, मूर्ति हमें प्रेरणा देती है कि जिस महापुरुष के बारे में जाने, उनसे अनुप्रेरित हों। नंबर 2, उस महान पुरुष से शिक्षा लें और उस संस्कृति को बनाए रखें। नंबर 3, उस महापुरुष के द्वारा समाज, संस्कृति और देश के प्रति योगदान की लोगों के मध्य चर्चा करें। अब प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। प्रश्न है, आप अपने इलाके के चौराहे पर व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। का उत्तर इस प्रकार है, हम अपने इलाके में आचार्य चाणक्य की प्रतिमा लगवाना चाहेंगे, जो सर्वथा संपूर्ण राष्ट्रीय चेतना के आधार थे। उनकी योजनाएं ऐसी थी कि प्रकृति भी चाहकर असफल नहीं कर सकी। उनका ऐसा चिंतन था जिसे दूसरों के दांतों तगले उंगली दबाने के लिए विवश थे। वे साहस के ऐसे धनी थे कि शत्रु संप्रदा में भी उसे किसी प्रकार का कोई विरोध न था, और वो आचार्य एक प्रेरणा स्रोत थे। प्रश्न इस प्रकार है, उस मूर्ति के प्रति आपके दूसरे लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए।
उस मूर्ति के प्रति हमारा दायित्व यह होगा कि महापुरुष की मूर्ति है, उस महापुरुष के बारे में यथा समय लोगों की परिचित कराएं। मूर्ति की स्थापना स्थल पर समय समय पर विविध प्रकार के आयोजन करते रहें। लोग उस महापुरुष के राष्ट्रीय गौरव के रूप में जानें और उसका सम्मान करें। बालक प्रश्न नंबर 10 और 11 का उत्तर स्वयं लिखेंगे और इनको याद करेंगे।